जिंदगी मौत तक जाती है, लेकिन मौत भी हमारे प्रभु श्री राम के चरणों में आकर झुकती है। बोलिए जय जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप तमाम हिंदुस्तान वासियों का। हम हैं मिथिलांचल से आशु आर्या। बने रहिए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं जो कि इतिहास से परे है। आप भी जानते हैं कि राम प्रभु का मंदिर बनना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके इतिहास में पहला आदमी वो कौन था, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और निहंग समुदाय के रहने वाले बाबा फकीर सिंह निहंग ने जो इतिहास रचा, उसका फिर से एक बार याद करना हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि उनके ही नींव के वजह से आज हमारे प्रभु श्री राम का राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, जो कि 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा गर्भगिरी में प्रभु श्री राम का होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आखिरकार निहंग सिख का क्या योगदान रहा प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनाने में, उनका लड़ाई सबसे प्रमुख माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके इतिहास की वो कठिन दौर, जो कि बहुत ही भारत के कम लोग जानते हैं। अपने प्रियजनों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि निहंग सिख समुदाय आखिर होता क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि निहंग सिख समुदाय का एक विशिष्ट योद्धा क्रम है, जो कि मार्शल परंपराओं, अद्वितीय पोशाक और एक विशिष्ट आचार संहिता के पालन के लिए जाने जाते हैं, जो कि सिख गुरु दास में गुरु गोविंद सिंह के समय से चले आ रहा है। यह घटना राम मंदिर आंदोलन में दर्ज होने वाली पहली एफआईआर के रूप में दर्ज की गई थी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेज के फैसले में मुख्य सबूत के रूप में काम आई थी। बोलो जय जय श्री राम। निहंगों को उनकी विशिष्ट नीली पोशाक से आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें नीले वस्त्र, स्टील क्वाइट से सजी ऊंची पगड़ी शामिल है और अक्सर तलवार, भाले और खंजर जैसे पारंपरिक हथियार रखते हैं। वे गतका मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल हैं और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सिख तीर्थ स्थानों और समुदायों की रक्षा के लिए एक समर्पित और विशिष्ट बल के रूप में कार्य किया है। सन 1528 में मुगल साम्राज्य के शासक बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को राम जन्मभूमि मंदिर गिराने का फरमान सुनाया। फिर क्या था, नेक नेक पूछ पूछ, उसने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ डाला और वहां एक मस्जिद का निर्माण कर डाला। 500 सालों तक राम भक्तों को राम मंदिर पुनः निर्माण के लिए संघर्ष लंबी करनी पड़ी। अगर माने तो 150 सालों तक मुकदमेबाजी में ही टाइम गवाते रहे हमारे हिंदू सनातन धर्म के रहने वाले वो पवित्र आत्माएं। राम मंदिर के काफी किस्से दुनिया भर को पता होगी, पर आपको एक हिस्सा जानना बहुत जरूरी है, जो कि हर भारतीय को जानना चाहिए। अपने प्रियजनों को जरूर शेयर कीजिएगा। राम मंदिर आंदोलन की नींव एक निहंग सिख ने रखी थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट की आधार पर राम मंदिर के जजमेंट में निहंग सिख का जिक्र मिलता है। सन 1858 में अपने 25 सिख साथियों को लेकर बाबरी मस्जिद में जाकर उन्होंने अपना झंडा गाड़ा था और वो पल था नवंबर 1858। 165 साल की ये पुरानी कहानी की शुरुआत इस कदर होती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक 1856 से 1857 के दौरान एक दंगा हुआ था। इस दंगों के बीच में हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद थी। हालांकि इस दंगे से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बाबरी मस्जिद में पूजा किया करते थे। ये घटना तब की है जब भारत हमारे देश सीधे ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में चला गया। इस घटना के बाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और बाहरी अंगना में
ईंटों की लंबी बाउंड्री बना दी गई ताकि बिना किसी झगड़े के दोनों एक साथ पूजा कर सके। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती थी और बाहरी हिस्सों में राम भक्त पूजा करते थे। इसके बाद भी दोनों पक्षों में मस्जिद के हिस्से को लेकर झगड़ा चलता रहा। हिंदू पक्ष के लोग मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना के लिए मांग लगातार उठाते रहे। फिर नवंबर 1858 कुछ ऐसा हुआ जिसमें राम मंदिर आंदोलनकारियों ने एक रफ्तार सी धर ली। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिक्र मिलता है 28 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें एक निहंग सिख द्वारा मस्जिद में पूजा अर्चना और हवन कराने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ये घटना अपने आप में अहम है। जब मस्जिद में हिंदुओं पूजा अर्चना करने की इजाज़त नहीं मिली, निहंग सिख फकीर नाम के सिख निहंग अपने 25 साथियों को साथ लेकर मस्जिद पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए हवन पूजा का आयोजन किया जाता है। उनके साथ आए 25 सिख मस्जिद के बाहर पहरा दे रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार देखने को ये मिलता है कि उस वक्त इस स्थान को जन्म स्थान मस्जिद भी कहा जाता था। मस्जिद में मुअज्जिन सैयद मोहम्मद खतीब के द्वारा अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। निहंग सिख फकीर के द्वारा मस्जिद के भीतर मेहरत के पास एक कंक्रीट का चबूतरा बनाया गया जिस पर भगवान की तस्वीर रख दी गई। चबूतरे पर लाइट का इंतजाम भी किया गया और बगल में एक गहरा खड्डा खोद दिया गया और वहां पे मुंडेर की दीवार को पक्का कर दिया गया। अग्नि जलाकर हवन और पूजन किया गया और पूरी मस्जिद पर सिखों के द्वारा कोयला से राम राम लिख दिया गया। सिटी कोतवाल मुर्तुजा खान ने जगह पर मुआयना किया और निहंग सिख फकीर द्वारा बनाए गए चबूतरे और दीवार पर लिखे राम राम को हटाने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये जिक्र किया गया है। 1 दिसंबर 1858 को थानेदार द्वारा निहंग सिख फकीर को एक समन भेजा गया और जब थानेदार द्वारा फकीर सिंह को दबाने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवाब दिया, एवरी प्लेस बिलोंग टू निरंकार, अर्थात हर जगह निरंकार ही निरंकार है। निहंग फकीर सिंह और उनके साथी 2 साल तक डटे रहे। एक तरफ मस्जिद में अजान होती थी, दूसरी तरफ शंखनाद। 5 नवंबर 1860 को मुस्लिम पक्ष द्वारा बने चबूतरे को हटाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक आवेदन दी गई। तब जाकर उन्होंने उन लोगों को हटाने की कोशिश की। 1877 में एक रास्ता भी खुल गया। 165 साल पहले बाबरी मस्जिद के अंदर हवन करने वाले खालसा योद्धा के 8वें वंशज एक निहंग सिख ने कहा कि वह 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में लंगर सेवा का आयोजन करेंगे।